अदा नहीं करते हो तो विरोध करो, जंग के विरोध करो, मुकाबला हम करेंगे। करो तो सही। विरोध का कोई विषय हो, कोई सब्जेक्ट हो, अन्यथा आने वाले हर महापुरुष को जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे निर्वहन करना चाहिए। जब से हमारा आना यहां हुआ है, ऐसा लग रहा है इस कारवां को कमेटी डाउन में ले जा रही है। तब कहना पड़ रहा है, उठाने वाले हम तो उठा रहे, कमेटी का दायित्व बनता है वो नहीं हो रहा। सेवादारों का जो दायित्व बनता है वो सेवादार नहीं कर पा रहे। आने वाले महापुरुषों की जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन नहीं करता। इससे कारवां डाउन में जाएगा। लेकिन हम अकेले ही काफी है, हमें किसी की सहयोग की जरूरत। आपको अपने लिए, आप लोगों को अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही पड़ेगा। जिस परिवार में आप रहते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, जो भी सदस्य हैं, आप समझ सकते हैं जितने भी सदस्य हैं परिवार के, अगर वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो वो परिवार बहुत जल्दी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। उस परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मुखिया डांटेगा, भटकारेगा, लाएगा, लाइन पर नहीं लाते हैं तो कह देगा हम तुमको अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं, हमारी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा, जिसको देखो झूठ नहीं किसी की करता। जिन्होंने प्रवास बनाए, कोई हराम को विश्व धाम लिख रहा है, समझ रहा है मैंने बनवा लिया, जनता को लूट लिया है, करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं बचेगा। भूलकर हम अपनी बाड़ी को वापस लगाम नहीं दे सकते, होगा बच नहीं सकता। किसी ने हमको एक टुकड़ा, एक इंच धन दौलत, जमीन, रुपया, पैसा दिया हो तो हमें जिंदा खोद के काट देगा। हम किसी के गुनहगार नहीं हैं। संपूर्ण कायनात नारायण साकार हरि के हाथ में, किसी के गुनहगार नहीं है। एक कतरा हमने किसी की जमीन जायदाद नहीं ली, न रुपया पैसा लिया हमने किसी का खाते हैं। 50 साल में तो बढ़ाने का काम नहीं करते, अपनी बढ़ाने के लिए करो। जिन्होंने ये महल बनाए हैं प्रवास के नाम पर, वो हमें दुश्मन मानते हैं। हमने दुश्मनी का ये कतरा भी नहीं निकाला अभी तक। तुम्हारा कर्म, दुष्कर्म को विचार ऐसा बनाएंगे
ऐसा कराएंगे कि कीड़े भी निकालने वाला कोई पैसा इन्होंने किया। जो हरि बने, जिन्होंने सिंहासन बनाया हरि का, वो मर करके रौरक ग्रंथ में गए। एक नहीं है, कितनी गिनती के नाते हम। जो अम्मा बनी उसका भी नाश हो गया। बाबा साबा नहीं बता दे रहे, हमें हाथ पे चलाने की जरूरत नहीं है, हमारी दृष्टि की काफी। अनेकों बार आप लोगों को बताया है कि संस्कारों के कारण आपका आगमन होता है। ये सेवादार वर्दी पहन करके इन्हें यही पता नहीं हमें किसकी बात सुननी चाहिए। लाइन में तो खड़े हो जाते हैं, अरे खड़े होना है 10% हो जा, 90% को हर बात सुननी चाहिए लेडी जेंट्स। दूसरा दिन होता है 10% को आना चाहिए, बाकी 10% रुक जाए, नंबर बाई नंबर। अरे कुछ मस्तिष्क में जाएगा, समझ नहीं पा रहे। अनेकों बार हमने कहा है, वो शब्द कौन सा था, किस घट से प्रकट हुआ, शब्द उस घट से निकला, संसार की संरचना हुई। वो घट कौन सा था, वो शरीर कौन सा था, वहां से शब्द निकला, संसार का संचालन हो रहा है। वो शब्द कौन सा था, कौन से शरीर से निकला, जो संहारक कार्य होगा, संहार होगा तो होगा। दुनिया के किसी दौर, दुनिया में देख लीजिए, मानवता नाम की चीज नहीं, भाईचारा नाम की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जिससे देखो वो झूठ बोलता है तो बोलता है। जो लोग परमात्मा के नाम पर निकले हुए वो भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी झूठ बोलने का ठेका ले रखा है और रुपया पैसा पैदा करने का ठेका ले रखा है, अपनी पैर खोजाई का ठेका ले रखा है। क्या होगा, क्या होगा? सत्य भगवान जी क्या थे, द्वापर के भगवान जी क्या थे, त्रेता के भगवान जी क्या थे, आज कलयुग का परमात्मा नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्म निराकार अब छोड़ेगा नहीं। हंते को हरिये पाप दोष मत गिरी, कर्मों का भोग तो होगा। द्वापर में जाइए, द्वापर का लेख क्या कहता है? श्री कृष्ण जी से गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा कि मधुसूदन, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, बुढ़ापे की उम्र में बाणों की सैया पर मैं लेटा था, कोई पाप नहीं किया, मुझे दंड किस बात का मिल रहा है? श्री कृष्ण ने क्या कहा कि पितामह, आपने कोई पाप नहीं किया, कोई दोष नहीं, फिर भी आपको दंड मिल रहा है। क्या कहा? भरी संसद में किसी से आशा हो या न हो, रानी द्रौपदी तुम्हारी कुलबधु दुशासन निवस्त कर रहा था। द्रौपदी चिल्ला
बाकी रही। गुरु द्रोण को पुकारा, आप तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे पतियों के गुरु हैं, मेरी लाज बचाओ। गुरु द्रोण ने ही बोले, न हाथ न कोई कदम उठाया। कृपाचार्य को पुकारा, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। गंगा पुत्र भीष्म, तुम्हें पुकारा, तुम्हें क्या हो गया? जो सत्य के पक्षधर थे, संसद में अबला नारी पुकार रही है, तुमने कोई कदम नहीं उठाया।